नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिखाया था हमने कुछ घंटे पहले ही कि किस तरह झारखंड में वैसी मछलियों का कारोबार हो रहा है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। बावजूद इसके हमने अधिकारियों को भी आगाह किया और हमने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि ये कारोबार जो हो रहा है इसे रोक सकते हैं वो, लेकिन वो कारोबार नहीं रोक पाए। आखिर क्या हुआ ऐसा, आज आपको हम दिखाएंगे और हम सब कुछ बताएंगे। हम हर वो पोल खोलेंगे कि किस तरह ये रैकेट यहाँ पर काम कर रहा है जो बंगाल के रास्ते झारखंड में होते हुए, झारखंड के बाज़ारों में भी उसकी मछलियाँ पहुँचती हैं और इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हो जाती हैं। तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि क्या कुछ हुआ आज। दरअसल भारत न्यूज़ 24 को एक सूचना मिली कि एक ट्रक में बंगाल से एक गाड़ी में मांगुर मछलियां, वैसी मांगुर मछलियां जो प्रतिबंधित है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2000 में प्रतिबंधित कर दिया था, वो मछली लेकर एक गाड़ी जा रही है। आनन फानन में हमने इसकी सूचना फिशरीज विभाग के अधिकारियों को दी। सबसे पहला फ़ोन जो किया गया वो किया गया झारखंड मत्स्य विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर डॉक्टर HN द्विवेदी को। जैसे ही उनसे बात की गई, उनको बताया गया 12:09 पर कि एक ट्रक है जो हजारों किलो थाई मांगुर यानी विदेशी मांगुर को लेकर जा रहा है, जो मैथन के रास्ते आगे बढ़ चुका है। इसके बाद 12:12 पर दोबारा उन्हें कॉल किया गया। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। 12:14 पर हमें कॉल आया मत्स्य एवं महासागरीय विभाग के अधिकारी जो धनबाद में ही पोस्टेड हैं, मोहम्मद मुजाहिद अंसारी का। और उनको जब जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि वे त्वरित कार्रवाई करेंगे इस पर। ट्रक का नंबर और सारी जानकारी देने के बाद भी जब उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई तो लगभग 12:48 पर तक उनका कॉल नहीं लगा। उनका मोबाइल नेटवर्क जोन से बाहर था। इसके बाद 12:49 पर फिर से झारखंड मत्स्य विभाग के निदेशक डॉक्टर HN द्विवेदी को कॉल किया गया। उन्होंने फिर वक्त मांगा और कहा कि इस पर कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दे दिया है, वो फिर बात करेंगे। इसी बीच लगभग 1:50 और 1:56 पर मोहम्मद मुजाहिद को फिर से कॉल किया गया। फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस वक्त वो हैदराबाद में हैं अवकाश पर, लेकिन उन्होंने धनबाद में दूसरे अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दे दिया था। अब समय बज रहा था 2:20। जब धनबाद मत्स्य विभाग से एक नंबर से कॉल आता है हमें, यह कॉल होता है धनजीत नाम के किसी व्यक्ति का जो संभवतः मत्स्य विभाग में कार्यरत हैं, और लोकेशन लिया जाता है कि कहाँ पर है वो गाड़ी और कौन सा नंबर है। लगभग 2 घंटे के बाद 12:09 पर हमने पहली जानकारी दी थी। उसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद फिर से हमसे जानकारी मांगी जाती है। हम फिर सारी जानकारी साझा करते हैं। उसके बाद उनका कॉल भी नेटवर्क जोन से बाहर हो जाता है। 2:36 तक, करीब 15 मिनट तक उनसे, 16 मिनट तक उनसे कोई बात नहीं होती है। लेकिन 2:37 पर फिर उनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो रास्ते में हैं और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मौके पर पहुँच रहे हैं।
दोपहर 3 बजे तक फिर उनका फ़ोन बंद हो जाता है और 3:08 पर जब उनका फ़ोन आता है तो कहा जाता है कि हम मौके पर पहुंच रहे हैं बस थोड़ी ही देर में, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। और नहीं पहुंचते हैं इसकी जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें जैसे ही ये सूचना मिली कि एक ट्रक प्रतिबंधित मछलियों को लेकर जा रहा है तो हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। भारत न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारी टीम वहां पर पहुंची और किस तरह हमने बात की और सारी जानकारी निकाली और मछलियों की तस्वीर भी दिखाएंगे कि इस ट्रक में आप देखिए किस तरह से बंद कर मछलियों को ले जाया जा रहा था, हम वो भी दिखाएंगे आपको। और ये हमारी बेखौफ रिपोर्टिंग, बिना डरे हम पहुंचे और हमने उस ट्रक को, चूंकि हमारे पास जो सूचना मिली थी वो पुख्ता सूचना थी और हम वहां पहुंचे, लेकिन तस्करों का जाल कुछ ऐसा होता है कि जिसने हमारी टीम पर हमला किया, मीडिया पर हमला किया। आपको हम वो सब कुछ दिखाएंगे और ये तस्वीरें पहले आपको हम दिखाते हैं क्या कुछ हुआ, आप देखिए। क्या लोड है इसमें? मच्छी क्या मच्छी है? क्या लोड है? क्या लोड है इसमें बताओ। हाँ? मांगूर मछली किसका? बिल्टी किसका? रोशन बनवाल। देखो बिल्टी, देखो बिल्टी दो, बिल्टी दो ना। व्हाट्सएप क्या है? बिल्टी नहीं दिया। चढ़िएगा कि हम चढ़े? चढ़िए। आइए वहाँ आइए। ये देखिए थाई मांगूर मछली जो रोशन बनवाल इस गाड़ी के संचालक हैं, जो तोपचाची थाना से कुछ ही दूर में रोकी गई है। क्या लोड है इसमें? मच्छी क्या मच्छी है? हाँ? क्या लोड है? क्या लोड है इसमें बताओ। है और ये चालान, बिल्टी उसे कहते हैं, जो चालान होता है, जिस ट्रांसपोर्ट की ये गाड़ियां हैं वो चालान देती हैं और ये चालान लेके चलते हैं। और आपको हम उस शख्स को भी दिखाते हैं, वो शख्स जिसका नाम ये ले रहा है और जिसको हमने कल दिखाया था, जिसको हमने एक दिन पहले दिखाया था। आप देख सकते हैं आपके चेहरे पर, ये वही
शख्स है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, जो दूसरों की थालियों में जहर परोस रहा है ये हैवान है, ये इंसान नहीं है। और आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर ये रोशन बर्णवाल, ये इंसान, ये हमने कल भी आगाह किया था इस, और अधिकारियों को भी कहा था कि कार्रवाई करें, ऐसी गाड़ियां रोज चल रही हैं। मां रोड लाइंस के संचालक हैं ये रोशन बर्णवाल, राकेश मौर्य और पंचम कुमार, जिसमें रोशन बर्णवाल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये वो शख्स है जो हर रोज, और आपको बता दें कि जब ट्रक चालकों से जब बात की हमारे संवाददाता ने, तो उसने साफ तौर पर कहा कि हर रोज सिर्फ वो, ये ड्राइवर जो है 2 बार गाड़ी अप डाउन करता है मछलियों के साथ, यानी एक गाड़ी 2 बार इस तरह की प्रतिबंधित मछलियों को पहुंचाती है। तो न जाने ऐसी कितनी गाड़ियां चल रही होंगी। जाहिर सी बात है, इससे साफ पता चलता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि जैसे ही हमारे संवाददाता वहां पहुंचे मौके पर, तो ड्राइवर ने किस तरह इसी शख्स से बात की फोन पर, और इसने क्या कुछ कहा और किस अंदाज में बात की, कितना कॉन्फिडेंट है ये रैकेट, ये गिरोह, आपको हम सुनाते हैं। नहीं नहीं, ब्रिज में ऊपर है, ब्रिज का दोपचा जी पार कर दिए। पार नहीं किया है दोपचा जी, वो ढुकने में 1-2 किलोमीटर आगे है। और इधर साईं बाबा का मंदिर है। कौन बाबा का? साईं बाबा का। साईं बाबा किधर साइड है? हाँ, पहाड़ का नीचे। पहाड़ के नीचे? हाँ। तो चाची जो बाजार पार का जो ब्रिज है उसी पर है ना? हाँ हाँ, ब्रिज के ऊपर। हाँ तो अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। और कौन कौन है वहाँ पर? सब कोई कौन कौन है? नहीं, हम 2 तो है, चला गया सब, 2 आदमी है। तो सुना आपने कि किस तरह बात हो रही है, और ट्रक चालक ने साफ साफ कहा कि ये किसकी गाड़ी है। जब पूछा गया उससे, हमारे संवाददाता ने पूछा, तो साफ कहा रोशन बर्णवाल की गाड़ी है, और चालान दिखाने से मना कर दिया। ये कहा गया कि किस कंपनी का, किस ट्रांसपोर्ट के तहत ये गाड़ियां जा रही हैं, तो चालान दिखाने से मना कर गया। लेकिन हमारे पास वो चालान भी है, हम आपको दिखाएंगे अभी उस चालान को भी, जिस चालान से इस गाड़ी जा रही थी, जिस चालान के जरिए ये गाड़ी जा रही थी। अब आपको हम फिर सुनाते हैं एक और ऑडियो, जिसमें ड्राइवर ने एक बार फिर बात की रोशन बर्णवाल से। लेकिन आपको हम थोड़ी देर में वो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जब हमने मत्स्य विभाग के अधिकारियों से बात की थी महज कुछ घंटे पहले, और उनसे कहा था कि इस तरह का धंधा बेखौफ तरीके से चल रहा है, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। और ये अधिकारी कोई और नहीं बल्कि झारखंड मत्स्य विभाग के डायरेक्टर हैं। आपको हम सुनाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब भी ऐसी कोई सूचना मिले, जब भी ऐसी कोई जानकारी मिले, आप हमें बताएं, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन ढाक के 3 पात कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लगातार संपर्क करते रहे, हमारी टीम मौके पर पहुंची, 2 घंटे से भी ज़्यादा हमने ट्रक को रोके रखा, अधिकारियों को सूचित करते रहे, लेकिन अधिकारी नदारद रहे, जिसकी वजह से वो ट्रक चालक भाग निकला। लेकिन इस भागने के पीछे की जो कहानी है, जो खौफनाक कहानी, जब हमारे संवाददाताओं से, हमारे कैमरामैन से मारपीट की गई, हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह, और उसकी एक झलक भी दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह हमारे सहयोगियों के साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें मारने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये रैकेट, ये कोई छोटा रैकेट नहीं है, ये बहुत बड़ा रैकेट है, जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहरहाल आपको हम सुनाते हैं कि किस तरह जब उस अधिकारी से कल मैंने बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप हमें सूचना दें और हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। तक मुझे जानकारी है कि हमारे 1-2 सब जगह मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी और मत्स्य प्रसाद पर्यवेक्षक हैं,
और जिला मत्स्य पदाधिकारी हैं, जी और ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। जी उनको जानकारी है कि जी। ऐसा करना समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन जब हो रहा है तो बदनामी होती है। लेकिन सर मछलियां तो बाजार में है, तो कहीं ना कहीं से तो आ रही हैं। हाँ हाँ, लगता है होगा कि फिशरी विभाग क्या कर रहा है, जी लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं है। अगर आप लोग अगर कोई ऐसी बात संज्ञान में आए जी तो हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई जी करेंगे। बिल्कुल, हम सीधे एकदम पूरा प्रचार प्रसार है और उसका मैसेज भी गया है। आपके धनबाद में भी ऐसा हुआ है और पूरा सख्ती से प्रचार प्रसार करते हैं। हम जी। लोग ट्रेनिंग में पूरा बता देते हैं जी। कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। जो बाहरी मछली जिस पर प्रतिबंध है उसको किसी भी हाल में आने मत दीजिएगा। वो नुकसानदेह है, नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, असर होगा ही। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे यहाँ से कुछ ही दूर में ये तो सुना आपने, ये निदेशक थे जो ये कह रहे थे अभी से कुछ घंटे पहले इसी चैनल पे, कह रहे थे कि आप हमें जानकारी दें और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। हम बार बार इस बात को बड़े यकीन से कह रहे थे कि इस तरह का गोरख धंधा और इस तरह का रैकेट मौत के सौदागर चला रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। और जिसकी एक बानगी, एक तस्वीर हमने पेश कर दी सबूत के साथ, सबूत के साथ। तो आपको हम सुनाते हैं अब वो, जिसमें ड्राइवर ने एक बार फिर बात की इसी शख्स से, रोशन बर्नवाल से, और किस तरह उसने कहा कि ट्रक रोकना नहीं चाहिए था, ट्रक चढ़ा के कुचल के निकल जाते आगे तेजी से। आपको हम सुनाते हैं किस तरह ये मौत के सौदागर बेखौफ रहते हैं और इन्हें किसी की जान लेने की भी कोई चिंता और कोई परवाह नहीं होती। बिल्टी मांग रहा है, क्या करेगा? बिल्टी बोलता नहीं है, हाँ बिल्टी नहीं है, गाड़ी बिल्टी नहीं है, बोल दो क्लियर वाला बिल्टी नहीं है गाड़ी का, ठीक है? ठीक, छोड़ेगा नहीं। गाड़ी बिल्टी है ही नहीं है, बिल्टी कहाँ से लाएंगे? बिल्टी नहीं लाया तो बोल रहा है बिल्टी नहीं देगा तो गाड़ी नहीं छोड़ेगा। तो बोला बिल्टी है ही नहीं तो गाड़ी कहाँ छोड़ेगा? बिल्टी है ही नहीं, बोले भैया लगा रहे हैं, बोले भैया लगा रहे हैं, बोले ठीक है, कौन है? बात तो कराओ ना उनको, एक बार तो बात कराओ, है? एक बार बात कराओ। आप आइए दादा, इधर है, आइए। आ रहे बिल्टी बोले ना, तुम बोल रहे बिल्टी नहीं है मेरे पास, क्लियर बात बोलो, ठीक है? ठीक वो लोग कहाँ पर है, इधर आओ। है? है इधर ही है, गाड़ी के पास, थाने के पास। हाँ, तो तुम वहीं पर खड़ा रहो या गाड़ी से हट के रहो, समझा? ठीक। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक। गाड़ी तुम्हारी स्पीड में निकाल सकता है, चला के निकाल देता है गाड़ी। अरे गाड़ी खींचेगा नहीं तो क्या होगा? हैं? ठीक है, आओ, तुम आओ। दादा बिल्टी मांग। तो सुना आपने कि किस तरह ये तस्कर, ये जो माफिया है, ये जो रैकेट है और जो मौत के सौदागर हैं, ये कह रहे हैं कि गाड़ी से कुचल कर क्यों नहीं चल दी है, गाड़ी रोका क्यों। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस खतरे के साथ हमारे सहयोगी ने, हमारे संवाददाता ने इस खबर को कवर किया और ये तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। ये मौत के सौदागरों की किस तरह ये धंधा फल फूल रहा है अधिकारियों की देखरेख में, और अधिकारियों को बार बार कहा जाता है तो जी हाँ, ये वही बिल्टी है। आज की तस्वीर है, देख सकते हैं, आज का चालान है जो आखिरकार हमें मिल गया और हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये मछलियां आप देख सकते हैं, ये सभी प्रतिबंधित मछलियां। आपको बता दें कि जब जो देसी मांगुर होता है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, ये 100 ग्राम से 500 ग्राम तक का होता है, लेकिन ये जो मछलियां हैं ये 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक की हो जाती हैं और ये बाज़ारों में आसानी से पहुंच रहा है, जो इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक है और ख़ास तौर से ये कैंसर जैसे रोग को पैदा करता है। इसीलिए दुनिया के लगभग सभी देशों में ये मछली बैन है, लेकिन भारत में भी हालांकि बैन है ये मछली, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है।
चंद रुपयों के लिए ऐसे मौत के सौदागर आपकी थाली तक जहर परोस रहे हैं और आप और हम बड़े चाव से खा रहे हैं, लेकिन हमें शायद इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसी मछलियां खाना आपके शरीर के लिए कितना घातक है और कितना नुकसानदायक है। तो ऐसी मछलियां न खाएं। बाज़ार में अगर मांगुर मछली खाना हो तो आधा किलो से कम छोटी मछलियां, वो मछलियां देशी होती हैं, उसे खाएं। बड़ी मछलियों को न खाएं जो बेहद खतरनाक होती है आपके शरीर के लिए। तो साफ तौर पर मत्स्य विभाग की लापरवाही, जिसको बार बार सूचना देने के बाद, पूरे दिन जानकारी देने के बाद और यह बताने के बाद कि हमारे संवाददाता ने और हमारी टीम ने इस ट्रक को रोक रखा है, मौके का लोकेशन दिया गया ट्रक का कि कहाँ पर रुका है, लेकिन 12 बजे से 3 बजे तक किसी अधिकारी के कान में जू नहीं रेंगा और यह ट्रक ड्राइवर फिर भाग निकला। मौके की ताक में था और आखिरकार वो भाग निकला। और आप देख रहे हैं कि किस तरह रैकेट का पर्दाफाश किया अपनी जान पर खेलकर भारत न्यूज़ 24 ने। और हमारी टीम मौके पे मौजूद रही। हमारी टीम ने ट्रक को रोका, मछलियां दिखाई, उनसे बातचीत की और 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक उसे रोके रखा। लेकिन मत्स्य विभाग की टीम के, मत्स्य विभाग के अधिकारियों कोई नहीं पहुंचे मौके पर। और यही वजह है कि आखिर 2 घंटे बाद वो वहां से ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। जैसे ही उसे मौका लगा वो वहां से भाग निकला। और आप देख रहे हैं कि किस तरह ये तस्कर इतने बेखौफ और ऐसे होते हैं कि इन्हें किसी की जान लेने से भी कोई भय नहीं रखता। जाहिर सी बात है कि मछलियों के जरिए भी वो हर किसी के थाली में जहर परोस रहे हैं जिन्हें मछली पसंद है उनके। तो मौत तो बांट ही रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से पत्रकार पर हमला किया गया, जिस तरह से भारत न्यूज़ 24 की टीम पर हमला किया गया और उसके बाद फ़ोन पर ट्रक ड्राइवर को यह निर्देश दिया गया कि तुमने ट्रक रोका क्यों, ट्रक चढ़ाकर उन पर निकल जाते, आगे बढ़ जाते, यानी कुचल के मार देते और आगे बढ़ जाते। तो ये हाल है यहाँ पर अधिकारियों का और तस्करों का। ये गठजोड़ है और एक बंधन है, जाहिर सी बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं जो मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने ट्रक को रुकवाया और ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई। 2 घंटे तक हम प्रयास करते रहे, हमारी पूरी टीम प्रयास करती रही, लेकिन आखिर अधिकारी नहीं पहुंचे और ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। अंबर, पूरी कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। जी भाई जी, देखिए ये पूरा मसला जो है इसमें मैं तो खुद मौके पर साक्षी था और आपको क्या बताऊं, आज के इस पूरे मामले में मुझे मत्स्य विभाग की कार्रवाई पर जो है मैं सीधे तौर पे यह कहना चाहूँगा कि इसमें मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि इस तरह से खुले में एक तरह से समझे तो धमकी देते हुए जितने भी ट्रक में इस तरह के अवैध कारोबार किए जा रहे हैं, जो कि ये मछली जो कि मांगुर मछली जो कि पूरे भारत में बैन है, इसकी जो अवैध रूप से धुलाई हो रही है, जो कि हावड़ा से लेकर बंगाल हो, झारखंड हो, इसमें इसका जो कारोबार चल रहा है, इसमें इन सभी लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जब हमने इस पूरे गाड़ी को 2 घंटे तक रोके रखा, हमने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हम मौके पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें धनबाद से तोपचाची तक के सफर में उन्हें 2 घंटे तक के अंदर भी वो नहीं पहुंच सके। बाद में अज्ञात लोगों के द्वारा, जो उसके समर्थक है, उनके द्वारा धक्का मुक्की के बाद इस गाड़ी को ड्राइवरों के सहयोग से भगा दिया जाता है। वेद जी, अंबर, जिस तरह से ये सूचना मिली और उसके बाद से आप लगातार उसके पीछे लगे रहे और
धनबाद के बरवा अड्डा से लेकर आप बढ़ते बढ़ते तोपचाची के आगे भी गाड़ी निकल गई, लेकिन वहाँ पर उसके आगे जाके फिर आपने गाड़ी को रुकवाया। चूँकि अब जब देख रहे थे कि अधिकारी पहुँच नहीं रहे हैं, ऐसे में ट्रक लेकर निकल जाएगा, तो समाज के प्रति एक जिम्मेदारी निभाते हुए आपने उसे रोका कि ये मछलियाँ कम से कम बाज़ार में न पहुँचे, ताकि कम से कम जो हम कर सकते हैं इतनी मछलियों को किसी की थाली में पहुंचने से रोकने का काम वो तो करें। आपने बहुत बेहतर काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह जब आप पहुंचे वहां पर और जिस तरह से बातचीत ये लोग कर रहे थे और वहां पे भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, आसपास के लोग आने लगे थे जो संभवतः ये जो रैकेट गिरोह है इस गिरोह से ही जुड़े हुए लोग थे। क्या सिचुएशन था वहां पर? देखिए वेद जी, साफ तौर पर इस गाड़ी को रुकवाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था, एक पत्रकार होने के नाते, कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जीव जो होता है उन्हें अच्छे स्वाद पसंद होते हैं, लेकिन इस पसंद के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है। उसके सेवन से हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है और यही कारण है कि इस मछली को बैन किया गया है। इस मछली के सेवन का सीधे तौर पर असर हमारे शरीर पर पड़ता है और इसकी जो पूरी तैयारी होती है, इस मछली को तैयार करने के लिए जिस जिस तरह के केमिकलों का यूज होता है वो बैन है। इस कारण जब मुझे इसकी गुप्त सूचना और यह पुष्टि थी कि इस गाड़ी में अवैध रूप से इस तरह का कारोबार हो रहा है, तो मैंने बरबड्डा से इसका पीछा किया और मैंने बरबड्डा से होते हुए राजगंज होते हुए मैं इसका पीछा करते करते जब मुझे लगा कि अब यह गाड़ी हमारे हाथ से निकल जाएगी, यह गाड़ी हमारे हाथ से भाग जाएगी, मैंने राजगंज थाना होते हुए बरबड्डा थाना के पास भी मैंने सोचा कि पेट्रोलिंग गाड़ी को भी मैंने इसकी सूचना दी, पर इसे नहीं रुकवाया गया। और साथ ही साथ अगर मैं जब वहां पे जो खलासी थे, जो ड्राइवर थे इस गाड़ी में, मैंने उनसे बात की तो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि मत्स्य विभाग को जब मैंने जानकारी दिया तो उन्होंने भी इसकी जानकारी ना होने की बात कही। और सबसे दुखद बात यह है कि जो ड्राइवर का स्टेटमेंट है उसने यह कहा है कि पिछले 1 साल से वह इसी रोड से इस गाड़ी को लेकर जाते आते रहे हैं, आज तक किसी ने भी इस गाड़ी को नहीं रुकवाया है। इस तरह से ड्राइवर ने कहा और हम लगातार बता रहे हैं। हमने इस कार्यक्रम को कुछ घंटे पहले भी किया था जब हमने ये बताया था रविवार को कि किस तरह ये कारोबार फल फूल रहा है और लोगों की थालियों में मौत जो है वो परोसी जा रही है। बावजूद इसके अधिकारी इस बात से इनकार करते रहे कि ऐसा कोई कारोबार इस रोड से, इस सड़क से या उनके क्षेत्र में नहीं होता है। लेकिन आज ताज़ी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज दिखा रहे हैं हम कि किस तरह महज कुछ घंटे के बाद ही, अधिकारियों के इस दावे के महज कुछ घंटे के बाद ही, किस तरह ये ट्रक जो है न जाने हज़ारों किलो मछलियों को लेकर जा रहा था वहाँ पर अंबर। कुछ लोगों से, वहाँ स्थानीय लोगों से कुछ बात हुई होगी आपकी, कुछ बात करी होगी उन्होंने, कुछ बताया होगा आपको? देखिए, जब मौके पर हम सभी पहुंचे और हमने गाड़ी को रुकवाया, तब तक वहां पे जो ड्राइवर है वो खलासी है, वो वहां से भागने की बात करी थी। चूंकि नेशनल हाईवे था और हम थोड़े ऊंचाई पर थे और वहां से ठीक अगल बगल की थोड़ी सी दूरी पर जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां के लोग जो है वहां पे तो पहुंचे, लेकिन देर से पहुंचे। लेकिन इस पूरे मामले में जब वहां पर हमने बहुत देर तक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, साथ ही साथ मत्स्य विभाग के अधिकारियों का इंतजार किया, लेकिन जब वो वहां नहीं पहुंचे तो अज्ञात लोग वहां पहुंच करके इस गाड़ी को भगाए। तब वहां पे जो कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने यह बतलाया कि यहाँ पर इस तरह से गाड़ी को रुकवा करके यह करना यह आपकी बस की बात नहीं। बस यही एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे मौके पर सुनने को मिला। अंबर, धक्का मुक्की की गई, मारपीट करने की कोशिश की गई, कैमरा छीनने की कोशिश की गई आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ। देखिए, मौके पर वहां पे हम भी मौजूद थे और उसके बाद जैसे जैसे हमने एक्सक्लूसिव इस खबर को चलाया तो उसके बाद धीरे धीरे और भी पत्रकार वहां पे मौजूद होने लगे। लेकिन जब वहां पे मेनली जो अज्ञात लोग पहुंचे, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे भी गाड़ी को वहां से जल्द भगा दिया जाए। और ठीक वही हुआ। चूंकि हमारी संख्या कम थी, वहां पे और लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो हमने जितना प्रयास हो सका हमने बहुत प्रयास किया गाड़ी को रुकवाने का, लेकिन अंततः वहां पर हमारी संख्या कम होने के कारण उन्हें बल के जोर पर, अपने बल को दिखाते हुए वहां से गाड़ी को भगाने में कामयाब। एक पल को ऐसा लगा अंबर कि कुछ हादसा, कुछ भी कर गुजरने को तैयार है इस गाड़ी को आगे ले जाने के लिए वो लोग।
जी हाँ, बिल्कुल। और स्पष्ट सी बात है, अगर वहाँ पे अगर जिस हिसाब से वहाँ का माहौल क्रिएट हो रहा था, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल बन रहे थे, वहाँ पे उनकी मंशा यही थी कि कैसे भी, और एक ऑडियो भी होगा जिसमें आप सुन रहे होंगे कि तुमने गाड़ी को चढ़ा क्यों नहीं दिया, जो कि ड्राइवर से जब बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुना रहे हैं, दर्शकों को भी सुना रहे हैं उस ऑडियो को। तो उसमें उस ऑडियो से साफ स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी मंशा क्या है। जी, यानी कि जिस तरह ये कार्रवाई कर रहे थे रैकेट वाले लोग, इसमें एक जान का भी खतरा था और इसमें कहीं उन्हें कोई परहेज नहीं। चंद रुपयों के लिए हर रोज़ न जाने कितनी थाली में जहर परोसा जा रहा है, और आज पत्रकार पर हमला करने की कोशिश की और कैमरा छीनने की कोशिश की, और ये तस्करों का मनोबल आप समझ सकते हैं कितना बढ़ा हुआ है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने ड्राइवर को ये कहा कि आप गाड़ी चढ़ा कर निकल जाते, गाड़ी रोकना नहीं चाहिए था, जान जाती तो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, इस खबर को कवर करने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और मत्स्य विभाग की नींद खोलने के लिए, झारखंड सरकार की नींद खोलने के लिए और स्थानीय प्रशासन की नींद खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह ये मछलियाँ ट्रक में भरी हुई हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में ये मछलियाँ ट्रक में है। और ये तस्वीर महज कुछ घंटे पहले की है, झारखंड की है, झारखंड के धनबाद ज़िले से गुजरने वाले ग्रैंड ट्रंक रोड की है, जीटी रोड की है। बिल्टी मांग रहा है, क्या करेगा? बिल्टी बोलता नहीं है, हाँ? बिल्टी नहीं है, गाड़ी बिल्टी नहीं है, बोल दो इसलिए बोला बिल्टी नहीं है गाड़ी में, ठीक है? छोड़ेगा नहीं। गाड़ी बिल्टी है ही नहीं है, बिल्टी कहाँ से लाएंगे? बिल्टी नहीं लाया तो बोल रहा है बिल्टी नहीं देगा तो गाड़ी नहीं छोड़ेगा। तो बोला बिल्टी है ही नहीं तो गाड़ी कहाँ छोड़ेगा? बिल्टी है ही नहीं, बोले भैया लगा रहे हैं, बोले भैया लगा रहे हैं, बोले कौन है? बात तो कराओ ना उनको, एक बार तो बात कराओ, है एक बार बात कराओ। आप आइए दादा, इधर है, आइए। अरे बिल्टी बोले ना, तुम बोल रहे बिल्टी नहीं है मेरे पास, क्लियर बात बोलो, ठीक है? ठीक। वो लोग कहाँ पर है इधर है? इधर ही है, गाड़ी के पास, थाने के पास। हाँ, तो तुम वहीं पर खड़ा रहो या गाड़ी से हट के रहो, समझा? ठीक। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक। गाड़ी तुम्हारी स्पीड में निकाल सकता है, चला के निकाल देता है गाड़ी। अरे गाड़ी खींचेगा नहीं तो क्या होगा? ठीक है, आओ तुम आओ। सुना आपने, ये किस तरह तस्कर ये कह रहे हैं कि गाड़ी चढ़ा कर निकल जाना चाहिए था, गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं होती। आए दिन ये खबरें मिलती हैं कि किस तरह ट्रक कभी किसी पुलिसकर्मी को कुचलकर भाग बैठा जो पेट्रोलिंग करते हैं, तो कभी किसी आदमी को कुचलकर भाग निकला। और ये और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं झारखंड मत्स्य विभाग के निदेशक डॉक्टर एच.एन. द्विवेदी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 पर। आपको बताया गया था, आपसे कुछ घंटे पहले हमने बात की थी और बताया था कि किस तरह ये धंधा फल फूल रहा है, आपने इससे इनकार करा था। आज जानकारी मिली हमें गुप्त सूचना के आधार पर, इसकी जानकारी आपको दी गई। फ़ोन करके मैंने खुद कहा, मैंने खुद आपसे बात करी, आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर आपने भेजा था एक ट्रक के पीछे जा रहे हैं, वो कवर किया हुआ है, तो उसको रोक के कहीं दिखवाया गया? डीएफओ तो शायद अभी हैदराबाद चले गए उस दिन, अभी तो बात हो रही थी उनसे, उन्होंने बोला था कि हम अपना अधीनस्थ को बोल रहे हैं, आप लोगों से भी बात हुई थी। इसके बाद हमसे अभी बात हो रही, तो हमको कोई सूचना इसके बाद मिली नहीं है। जी, तो आपको हम बता दें सर कि उस गाड़ी को 2 घंटे तक हमने रुकवा के रखा
और उस गाड़ी के ये तो अंदर कोई की आइडिया हमको तो नहीं है उसके बारे में। नहीं, हम बता रहे हैं आप सर अगर आपको, हमारे बात पास कराए तस्वीरें रहते हैं। तो हम अपने सुपरवाइजर को भी, या जो था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शायद बाहर चले गए हैं, जी, और ऐसी कोई बात होती तो जरूर आदमी करता कोई बात। लेकिन सर आपको अभी की बताया क्या था स्थिति हमने है, आप हमने बताया था बताइए। कि हमारी टीम उसके पीछे है, और हमें हाँ, पुख्ता हाँ। सूचना मिली है कि उस गाड़ी में अवैध कारोबार हो रहा है। आप उसको रुकवाए कहाँ? जी, रुकवा के किए जी, थाना के पास बिल्कुल कहीं रुकवाए? कहाँ बिल्कुल किया? इसको जीटी पर रुकवाया गया। जब हम बहुत आगे निकल गए और तब तक करीब 2 घंटे बीत गए, 1 घंटे से ज्यादा बीत गया और कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। मेरी आपने जिनका नंबर दिया था मुंतसिर जी, उनसे मेरी बात हुई, डीएफओ साहब से मेरी बात हुई, वो हैदराबाद में थे। उन्होंने मुझे फिर एक और आदमी का नंबर दिया, वो मुझसे लगातार बात कर रहे थे, धनजीत जी, कि हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। करते करते घंटा बीत गया, 2 घंटे से ज़्यादा हमारी टीम ने उसे रुकवा के रखा। धमकी दी गई वहाँ पे तस्करों ने। हम ट्रक पे चढ़ के जब उसका तस्वीर बनाया तो उसमें साफ तौर पे आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, आप हमारे टीवी चैनल पे देख सकते हैं कि वो तस्वीर पूरे ट्रक में मछलियाँ भरी हुई थी, मांगुर मछलियाँ, वो प्रतिबंधित मछलियाँ पूरे ट्रक में भरी हुई थी। यही बात जानना चाहते थे जी। कि वो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसी को बोल के गए थे तो वो नहीं गए हैं, तो इसकी भी जानकारी हमको नहीं है। आप बता रहे हैं तो हम पता करते हैं। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं सर, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह ट्रक में मछलियां भरी पड़ी हैं, मांगुर मछलियां भरी पड़ी हैं। ये तस्वीरें हैं। आप भेज दीजिएगा, हम कल संज्ञान लेते हैं। बिल्कुल, मैं पूरी तस्वीर आपको भेजूंगा, मैं पूरी तस्वीर। लेकिन सबसे बड़ी बात सर कि आपको भी जानकारी देने के बाद अगर अधिकारी कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इस तरह के रैकेट्स को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये तो बेहद शर्मनाक स्थिति है। नहीं, आप हमको सवेरे बताए थे तो आपको हमने जिला मत्स्य पदाधिकारी का नंबर दिया था जी, और फिर हमसे भी बात किए थे कि देखो बात करना चाहते हैं, बात करना चाहिए, तो फिर आपसे वो बात किए होंगे और फिर इसके बाद लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई ना सर, कोई जानकारी नहीं, कार्रवाई तो नहीं हुई ना सर। मेरा तो बस छोटा सा ये था कि ये ऐसे जो आप समाज में भी अगर कोई बात बताते तो हम कुछ समझते। गाड़ी चली कहाँ गई हमको ये बताइए। गाड़ी चढ़ा के मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा अभी गाड़ी गई कहाँ? हमें क्या पता सर गाड़ी कहाँ गई। हम तो गाड़ी के पीछे लगातार नहीं रह सकते ना। हमने 2 घंटे रुकवाया, इसके बाद जब तस्कर वहां पहुंचने लगे, उस वक्त जब तक ड्राइवर भेज दीजिएगा क्लिप, हम उनसे बात करेंगे कैसे क्या हुआ। जी आपको हम बता दें सर, थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। और हाँ एकदम, और ऐसा अगर हो रहा हो तो लगातार चल रहा होगा ये बात। बिल्कुल ड्राइवर ने कहा कि हर रोज वो लेके जाता है, बीते 1 साल से जा रहा है, वो हर रोज जा रहा है वो। अच्छा ठीक है। और उसका जो चालान है और ये है, सारी चीजें थी वहां पर, सब कुछ हमने तस्वीरें में कैद की। और जब रैकेट गिरोह के लोग जब वहां अच्छा वो बीज जा रहा था कि मछलियां हैं सर, मछलियां हैं। तो आप भेजिएगा तो हम उसको देख के फिर जैसा होगा वैसा जरूर करेंगे। जी हम सर समाज में हम चाहेंगे कि ये इस तरह का जो कारोबार हो रहा है, ऐसे लोगों का खुलासा होना बेहद जरूरी है। जरूर और इसी के लिए मैंने आपको सूचना दी। जी हाँ जरूर हम आपके बातों से सहमत हैं। तो इस पे क्या एक्शन लेंगे सर? इसको हम कल पूछेंगे, शोकाज पूछेंगे क्या बात है, बताएंगे, फिर इस बार जैसे जो होगा लाइन ऑफ एक्शन किया जाएगा जी। और इसमें प्रशासनिक मामला भी जुड़ा हुआ है, हम उनसे बात करेंगे जिला मत्स्य पदाधिकारी से, फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा जरूर। आपको बता दें सर कि हमारी टीम ने 2 घंटे उसे रोके रखा वहां पर, हम इंतजार करते रहे वहां पर। और उसके बाद जब धमकी दी उन्होंने, हम बात आपको बता रहे, आपको से जानकारी दे रहे हैं इसकी कि जब हमें धमकी देने लगे, जब हमसे हाथ, चूंकि तस्कर जब पहुंचने लगे वहां पर, धीरे धीरे जब उनकी भीड़ होने लगी और उसके बाद जब धक्का मुक्की करने लगे हमारे साथ और धक्का देकर बाहर हटाना शुरू किया, कैमरा छीनने की कोशिश करने लगे, तब हम मजबूर हुए। उन्होंने ये तक कहा, यहां तक कहा, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी हम आपको भेजेंगे, कि आप तुमको गाड़ी चढ़ा के निकल जाना चाहिए था, इन लोग को मार देते, रोकने की क्या जरूरत थी। तब हमें वहां से पीछे हटना पड़ा। ठीक, आप भेजिए। मैं आपको भेजता हूं ये सर। आप, मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत कार्रवाई करेंगे इस पर और एक्शन लेंगे इस पर। हाँ हम भेजिए ना, हम अभी बात करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मत्स्य विभाग झारखंड, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है झारखंड में
मछली पालन को बढ़ावा देने की, लेकिन साथ ही साथ जो गोरख धंधा चल रहा है उसे भी रोकने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भले ही पल्ला झाड़ रहे हैं मत्स्य विभाग के निदेशक, लेकिन जब सूचना दी गई थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। 2 घंटे तक हमारे सहयोगी ने गाड़ी रोके रखा, भारत न्यूज़ 24 की टीम ने गाड़ी को रोके रखा, और जब बात बिगड़ने लगी और धक्का मुक्की किया जाने लगा, जब तस्कर वहां पहुंच गए, तस्कर के गुर्गे वहां पहुंच गए, और जब हमारी टीम के साथ धक्का मुक्की करने लगा, इसी बीच में मौका देखकर ट्रक चालक फरार हो गया। तो ये सारा खेल नाक के नीचे हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, वर्षों से हो रहा है, जिसको खुद ट्रक चालक ने स्वीकारा है कि वो खुद 1 साल से हर रोज गाड़ियां लेकर जाता है, मछलियों को लेकर जाता है, और यही प्रतिबंधित मछलियों को लेकर जाता है। और जब इसका चालान कटता है, इसकी बिल्टी कटती है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ लिविंग फिश और सीड लिखा रहता है, लेकिन सीड के नाम पर उसमें जहर होता है। जहर यानी विदेशी मांगुर, जो आप और हम बड़े चाव से खाते हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह ये कारोबार हो रहा है, और हम अपनी जान पर खेलकर आप तक इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, ऐसी खबरों को पहुंचा रहे हैं ताकि आप जानें, आप समझें, और कम से कम इन ऐसी मछलियों को न खाएं, और इस रैकेट पर, इस गिरोह पर ठोस कार्रवाई हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चूँकि निदेशक महोदय को ही हमने सूचना दी थी, और निदेशक महोदय ने ही इसे बड़ी आसानी से ये कह दिया कि वो पूरी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई, और वो बड़े आश्वस्त थे कि ऐसी कोई मछलियाँ उसमें नहीं होंगी। लेकिन ये तस्वीरें उन तक पहुँचेंगी और हम पहुँचाएंगे, और हम चाहेंगे कि ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई हो जो इन मौत के सौदागरों का साथ देते हैं महज चंद रुपयों के लिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।